मेरा नाम जौरा खलीफा है और यह मेरी कहानी है कि कैसे मैंने यीशु मसीह को उस जगह पर पाया जहां मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मिस्र के काहिरा शहर के एक अस्पताल के कमरे में। मैं मिस्र के एक अच्छे मुस्लिम परिवार में पैदा हुई थी। मेरे पिता बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। वे यह ध्यान रखते थे कि हमारे घर में हर काम इस्लाम के नियमों के अनुसार ही हो। मेरी माँ बहुत नरम दिल और दयालु थी, लेकिन वे हमेशा चुप रहती थी। वे खाना बनाती, घर का ख्याल रखती, मेरी पढ़ाई पर ध्यान देती, लेकिन कम ही बोलती जब तक कि पिता उनसे कुछ पूछे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी। माँ बाप दोनों मुझसे बहुत उम्मीद रखते थे। मेरे पिता को मुझ पर खास गर्व था कि मैं होशियार और मेहनती हूँ। मैं काहिरा यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही थी। मेरा सपना था कि मैं लोगों की मदद करूँ। हमारे घर का माहौल बहुत धार्मिक था। मेरे पिता सुबह अज़ान से पहले उठ जाते और नमाज पढ़ते समय कुरान की आयतें पढ़ते थे। उन्होंने मुझे बचपन में ही अरबी भाषा सिखाई ताकि मैं कुरान खुद पढ़ सकूं। घर की दीवारों पर इस्लामी लिखावटें लगी रहती थीं और ड्राइंग रूम में धार्मिक किताबों की अलमारियां थीं। मैं रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, रमजान में रोजे रखती, बाहर जाते समय हिजाब पहनती और पिता ने जो कुछ सिखाया था उसे मानती थी। मेरे कॉलेज के दोस्त मुझे बहुत धार्मिक लड़की मानते थे। कई बार वे मुझसे इस्लाम से जुड़ी बातें पूछते थे, लेकिन मेरी जिंदगी एक दिन पूरी तरह बदल गई। ये तब हुआ जब मैंने काहिरा के एक अस्पताल में अपनी मेडिकल ट्रेनिंग यानी इंटर्नशिप शुरू की। मैं अपने आखिरी साल में थी और मुझे कैंसर वाले मरीजों के वार्ड में काम करने के लिए भेजा गया। वहाँ काम करना बहुत कठिन और दुखद था। हर दिन मुझे बीमार और दर्द में डूबे मरीज दिखते। कुछ लोग ठीक हो जाते, पर बहुतों की हम सिर्फ दर्द कम करने की कोशिश कर पाते थे। उसी जगह मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग मसीही महिला से हुई। उनका नाम मैरी था। वो लगभग 70 साल की थीं और पहले अध्यापिका यानी टीचर रही थीं। वो मिस्र की ही थीं, लेकिन मसीही थीं जो वहाँ बहुत कम लोग हैं। जब वे अस्पताल आईं तो बहुत कमजोर थीं। कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। डॉक्टरों ने उनके परिवार को कह दिया था कि अब बस दर्द कम करने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन उनमें कुछ अजीब और खास बात थी। भारी दर्द में भी, उलझन और थकावट में भी वो धीरे धीरे कहती, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मैं यह तब सुनती थी जब मैं उनकी दवा देती थी, या जब खाना खिलाती, या जब बस उनके कमरे के पास से गुजरती। पहले मुझे लगा शायद दवा के असर से वे कुछ उलझ गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जब मैं उनसे बात करती तो वे पूरी तरह होश में और बहुत दयालु होती थीं। वे मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछती, मुझे हिम्मत देती और कभी कभी मुझे हंसाने की कोशिश भी करती जब मेरा दिन बहुत मुश्किल गुजरता। मैं उनके इस अजीब व्यवहार से बहुत हैरान थी कि कोई इंसान दर्द में रहते हुए भी भगवान का धन्यवाद कैसे कर सकता है। इस्लाम में हमें सिखाए जाते हैं कि दुख अल्लाह की इच्छा है। हम उस पर सब्र करते हैं, लेकिन शुक्रिया नहीं कहते। हम बस अल्लाह से मदद या राहत मांगते हैं। पर यह औरत तो दर्द में भी थैंक यू कहती थी। मैं उसके बारे में सोचती ही रहती थी। मैं जानबूझकर उसके कमरे में ज्यादा समय बिताने लगी, कभी बहाने से, कभी बिना वजह, बस यह समझने के लिए कि वो इतनी अलग क्यों है। रात की ड्यूटी में जब बाकी सब व्यस्त होते, तब मैं उसके पास बैठ जाती थी। वह दर्द के कारण सो नहीं पाती थी और नाइट नर्सों के पास समय नहीं होता था। धीरे धीरे हम बातें करने लगे। वो मुझे अपने जीवन की कहानियां सुनाने लगी और वे कहानियां बहुत दिलचस्प थीं। उसने बताया कि 1990 के दशक में वो मसीही प्रचारक यानी मिशनरी रही थी। वो सूडान और अफ्रीका के दूर दराज इलाकों में गई थी, जहां उसने लोगों को यीशु का संदेश सुनाया। वो बताती थी कि कैसे उसने कच्चे घरों में रहकर काम किया, बीमारियों और खतरनाक हालातों का सामना किया, कम खाने और पानी में गुजारा किया और कभी कभी विरोध और नफरत का भी सामना किया। फिर भी जब वो यह सब बताती, उसका चेहरा खुशी और चमक से भर जाता था। वो उन लोगों की बातें करती थी जिन्हें उसने सिखाया, उन बच्चों और परिवारों की जिनकी उसने मदद की, और हर बार वो यीशु मसीह के लिए गहरे प्रेम से बोलती थी। एक रात मैंने उससे पूछा, आपने उनके लिए सब कुछ क्यों छोड़ दिया? आप अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर इतनी खतरनाक जगहों पर क्यों गईं? ये सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, यीशु मेरे लिए सिर्फ एक नबी नहीं है जैसे तुम सोचती हो। वह मेरे उद्धारकर्ता यानी बचाने वाले हैं। उन्होंने मेरे पापों के लिए अपना जीवन दे दिया, और जब कोई उन्हें दिल से जान लेता है तो उसके लिए हर बलिदान छोटा लगने लगता है। उसने कहा कि जब वो जवान थी तब वो भी अंदर से खालीपन महसूस करती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कर रही थी। वो चर्च जाती थी, नियमों का पालन करती थी, लेकिन फिर भी कुछ कमी महसूस होती थी। फिर एक दिन मेरी ने मुझसे कहा कि उसे यह समझ में आया कि यीशु सिर्फ दूर से पूजे जाने वाले ईश्वर नहीं है,
बल्कि वे चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखे। उसने बताया कि जब उसने यीशु को अपने दिल में अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, तब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसके अंदर का खालीपन भर गया और उसने एक ऐसा प्रेम महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। उसने कहा, इसीलिए मैं उनके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया था। वो बोली, जब तुम सच में जान लेते हो कि यीशु तुमसे कितना प्रेम करते हैं, तो तुम्हारे अंदर यह इच्छा पैदा होती है कि तुम भी उस प्रेम को दूसरों के साथ बांटो। रात दर रात हम बातें करते थे। उसने कभी मुझे इस्लाम छोड़ने के लिए नहीं कहा। उसने कभी मेरे धर्म की आलोचना नहीं की, न मुसलमानों के बारे में कुछ बुरा कहा। वो बस अपनी जीवन की कहानियां सुनाती और मेरे सवालों का बहुत धैर्य और प्रेम से जवाब देती थी। वो मेरे साथ ऐसे व्यवहार करती थी जैसे कि मैं उसकी अपनी पोती हूँ। मैं भी हमारी बातचीत का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जैसा मैंने अपने परिवार के बाहर कभी महसूस नहीं किया था। वो मेरे पढ़ाई, मेरे सपनों और मेरे परिवार के बारे में पूछती। जब मैं उसे बताती कि मुझ पर अपने पिता का नाम रोशन करने का कितना दबाव है, तो वह मुझे हिम्मत देती और कहती, ईश्वर ने तुम्हारे जीवन के लिए एक विशेष योजना बनाई है। उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि उसका क्या मतलब है। फिर एक सुबह मार्च के महीने में जब मैं अस्पताल पहुंची, तो मुझे पता चला कि मैरी रात में ही गुजर गई। नाइट ड्यूटी वाली नर्स ने बताया कि वो बहुत शांति से नींद में चली गईं और उनके आखिरी शब्द थे, थैंक यू जीसस। वही शब्द जो मैं उनसे सैकड़ों बार सुन चुकी थी। मुझे एक ऐसा दुख महसूस हुआ जिसकी उम्मीद मैंने नहीं की थी। ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी दादी या किसी बहुत करीबी रिश्तेदार को खो दिया हो। मैंने पहले भी मरीजों को मरते देखा था, लेकिन कभी इतनी गहरी पीड़ा नहीं हुई थी। मैं खुद को रोते हुए अस्पताल के बाथरूम में पाई, जबकि मैं आमतौर पर पेशेवर और मजबूत रहने की कोशिश करती थी। उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी, तो अचानक बिना सोचे मेरे होठों से शब्द निकले, थैंक यू जीसस। मैं चौंक गई। खुद से पूछा, मैं क्या कर रही हूँ? मैं मुस्लिम हूँ। अगर मुझे शुक्रिया कहना है तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे शब्द मेरे दिल से निकलते रहे। जब मैं अरबी में नमाज पढ़ने की कोशिश करती, तो मेरे मन में यीशु का नाम आ जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे पता था कि कुछ बदल गया है। ऐसा लगा जैसे मैरी ने मेरे दिल में कोई बीज बो दिया था, जो अब धीरे धीरे अंकुरित हो रहा था। मैं उसके कहे हर शब्द के बारे में सोचने लगी। मुझे उसकी शांति याद आती, जो उसने दर्द के बीच भी महसूस की थी, और उसकी वो खुशी जब वह यीशु के बारे में बात करती थी। मैंने कभी किसी को मौत के इतने पास जाकर भी इतना शांत और आशावान नहीं देखा था। अधिकतर मुस्लिम मरीज जिन्हें मैंने देखा, वे मरते समय डरे हुए होते थे, यह सोचते हुए कि क्या वे जन्नत में जाने लायक हैं या नहीं। लेकिन मैरी को पूरा विश्वास था कि वो मरने के बाद यीशु के पास ही जाएगी। मैरी की मौत के कुछ समय बाद मुझे अजीब सपने आने लगे। इन सपनों में एक व्यक्ति सफेद उजले वस्त्रों में मेरे सामने आता। मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पाती, लेकिन जब वो पास होता तो मुझे एक गहरी शांति महसूस होती थी। वो कभी मुझसे कठोरता से नहीं बोलता, न मुझे मेरे मुस्लिम होने के लिए दोष देता। वो बस मेरे सामने खड़ा रहता था और मैं अपने अंदर एक अद्भुत प्रेम और स्वीकृति का एहसास करती, जैसा मैंने पहले कभी नहीं किया था। जब मैं इन सपनों से जाग जाती तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कता, डर से नहीं, बल्कि इस बात की चाह में कि यह व्यक्ति कौन है। लेकिन दिल की गहराइयों में मैं जानती थी कि वो यीशु ही है, पर मैं खुद से यह मानने से डरती थी। ये सपने हफ्ते में 2 या 3 बार आने लगे। हर बार मैं जागने के बाद यीशु के बारे में और जानने की इच्छा महसूस करती। मैंने मसीहत के बारे में पढ़ना शुरू किया। अस्पताल में ब्रेक के दौरान मैं कंप्यूटर पर चोरी छिपे मसीही विश्वास के बारे में खोज करती। मैंने ऑनलाइन बाइबल पढ़नी शुरू की जब मेरे आसपास कोई नहीं होता। मुझे बहुत सावधान रहना पड़ता था, क्योंकि अगर किसी ने मुझे देख लिया तो यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। जितना मैं पढ़ती गई, उतना मुझे मैरी की बातें समझ में आने लगी। मुझे पता चला कि मसीही लोग मानते हैं कि यीशु सिर्फ नबी नहीं है, बल्कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं, जो हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए और उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी। मैंने पढ़ा कि यीशु ने इंसानों से इतना प्रेम किया कि उन्होंने स्वेच्छा से हमारे गलत कामों की सजा खुद पर ले ली, ताकि हम परमेश्वर से जुड़ सकें। ये बात इस्लाम से बहुत अलग थी। इस्लाम में हमें सिखाया जाता है कि अच्छे कर्म करके और नियमों का पालन करके हम जन्नत पा सकते हैं, पर मसीहत कहता है कि उद्धार एक मुफ्त वरदान है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलता है, न कि अपने अच्छे कर्मों से।
मैंने नया नियम यानी न्यू टेस्टामेंट पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले मत्ती की पुस्तक से यीशु के बारे में लिखी कहानियाँ मुझे अचंभित कर देती। मैंने पढ़ा कि उन्होंने बीमारों को ठीक किया, भूखों को खाना खिलाया और उन लोगों से प्रेम किया जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। मैंने उनके उपदेश पढ़े, प्रेम, क्षमा और आशा के बारे में। पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा छुआ वो था उनका क्रूस पर मरना और फिर मृतकों में से जी उठना। जिंदगी में पहली बार मुझे समझ आया कि ईश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता क्या होता है। इस्लाम में अल्लाह हमेशा दूर और अज्ञात लगता था, पर यीशु इतने पास लगते थे जैसे कि वे मनुष्य के दुख को समझते हों, क्योंकि उन्होंने खुद उसे झेला था। मैंने अस्पताल में काम करते हुए यीशु से प्रार्थना करना शुरू किया। जब कोई मरीज बहुत दर्द में होता तो मैं उनसे कहती, प्रभु इनकी मदद कीजिए, इन्हें शांति दीजिए, मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनाइए। और मैंने महसूस किया कि जब मैं यीशु से प्रार्थना करती थी तो कुछ अलग होता था। ऐसा लगता था कि कोई सच में सुन रहा है, परवाह कर रहा है। लेकिन मैं डरी हुई थी। अगर मेरे परिवार को यह पता चल जाता कि मैं क्या सोच रही हूँ तो सब बर्बाद हो जाता। मेरे पिता ने हमेशा मुझे एक अच्छी मुस्लिम बेटी बनाने की कोशिश की थी। वे मेरी धार्मिकता और मेरी पढ़ाई दोनों पर गर्व करते थे। मैं उन्हें कैसे बताती कि मैं अब उन्हीं बातों पर सवाल उठा रही हूँ जो उन्होंने मुझे सिखाई थी। मैं महीनों तक इस संघर्ष में रही। एक हिस्सा चाहता था कि मैं सब भूल जाऊं और पहले की तरह मुस्लिम जीवन जीती रहूं। वो आसान रास्ता था, लेकिन सपने आते रहे और मेरे भीतर यीशु को जानने की प्यास बढ़ती रही। मुझे लगता था कोई मुझे अपनी ओर खींच रहा है, एक ऐसी ताकत जिसे मैं रोक नहीं सकती थी। फिर एक शाम अक्टूबर के महीने में, जब मैरी को गुजरे 7 महीने हो चुके थे, मैं अपने कमरे में अकेली थी। मैं मोबाइल पर बाइबल पढ़ रही थी जब मेरी नज़र यूहन्ना 3 अध्याय उसके वचन 16 पर पड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इन शब्दों को पढ़ते ही मेरे दिल में कुछ हुआ। मुझे समझ आया कि परमेश्वर मुझसे व्यक्तिगत रूप से प्रेम करते हैं, कि यीशु ने मेरे पापों के लिए क्रूस पर जान दी और मुझे अनंत जीवन पाने के लिए किसी धर्म या कर्म की परिपूर्णता नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास चाहिए। मैं अपने बिस्तर के पास घुटनों पर गिर गई और प्रार्थना की, यीशु, मैं सब कुछ नहीं समझती, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आप मेरे पापों के लिए मरे और फिर जीवित हुए। मुझे क्षमा करें, मेरे हृदय में आए, मैं आपका अनुसरण करना चाहती हूँ। जैसे ही मैंने यह कहा, मेरे दिल में एक गहरी शांति और आनंद भर गया, जैसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वर्षों से जो खालीपन मेरे अंदर था वो एकदम मिट गया। उसकी जगह परमेश्वर के प्रेम और उपस्थिति ने ले ली। मुझे पता था कि मेरी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी, लेकिन 2 हफ्ते बाद मेरे पिता को सब पता चल गया। मुझे लगा था मैं सावधान हूँ, पर उन्होंने मेरे कमरे में छिपाए हुए कुछ कागज पा लिए, जिनमें मसीही बातों के नोट्स और कुछ प्रिंटेड सामग्री थी। उन्होंने यह भी देख लिया कि मैंने घर के कंप्यूटर पर एक मसीही वेबसाइट खोली थी। उनका गुस्सा भयानक था। मेरे पिता ने मुझे कभी मारा नहीं था, पर जब उन्हें समझ आया कि मैं मसीही विश्वास में रुचि ले रही हूँ, तो उन्हें लगा कि मैंने अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। उन्होंने बेल्ट से मुझे मारा, चिल्लाते हुए कहा कि मैं नालायक और शर्म की बात हूँ। फिर उन्होंने मुझे 5 दिन तक कमरे में बंद रखा, बिना खाना, बिना पानी के, यह सोचकर कि भूख और तन्हाई मुझे तोड़ देंगी और मैं फिर से इस्लाम में लौट आऊंगी। वे बार बार दरवाजे के बाहर आकर चिल्लाते, यीशु को छोड़ दो, अल्लाह से माफी मांगो। वे कहते थे कि अगर मैंने अपना मन नहीं बदला तो वे मुझे धार्मिक अधिकारियों को सौंप देंगे। पर उस अंधेरे कमरे में भी यीशु मेरे सपनों में आते रहे। वे मुझे कहते, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो 5 दिन मेरे शरीर को कमजोर कर गए, पर मेरे विश्वास को और मजबूत बना गए। मुझे पता था यीशु सच्चे हैं और वे मेरे साथ हैं। मेरी माँ जब पिता नहीं देखते थे तो चुपके से मुझे थोड़ा सा पानी देती थी। उनकी आंखों में दर्द था। वे समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, पर मुझे खोने से डर रही थी। वो मुझसे कहती, बस जो तुम्हारे पिता सुनना चाहते हैं वही कह दो, ताकि यह सब खत्म हो जाए। जब पिता ने आखिरकार मुझे बाहर निकाला, मैं बहुत कमजोर थी, पर मेरा विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। लेकिन अब तक हमारे मोहल्ले में अफवाहें फैल चुकी थी। लोगों ने पिता की चिल्लाहटें सुनी थी और बातें होने लगी थी कि मैं मसीही धर्म में चली गई हूँ। मस्जिद के कुछ लोग पिता पर दबाव डाल रहे थे कि वे मुझे शरिया अदालत में पेश करें। मिस्र में इस्लाम से क्रिश्चियनिटी को अपनाना आधिकारिक रूप से गैरकानूनी नहीं है, लेकिन वास्तव में यह बहुत खतरनाक है, खासकर उन इलाकों में जहाँ समाज धार्मिक रूप से सख्त होता है।
हमारा इलाका भी वैसा ही था। हमारी मस्जिद के कुछ लोग मेरे पिता से कहने लगे कि उन्हें मुझे धार्मिक अधिकारियों के हवाले कर देना चाहिए ताकि वे मेरे साथ ठीक तरह से व्यवहार कर सकें। मैंने अपने पिता की आंखों में उन भयानक दिनों के दौरान संघर्ष देखा। वे अपने धार्मिक कर्तव्य और अपनी इकलौती बेटी के प्रति प्रेम के बीच बटे हुए थे। उन्होंने मुझे पाला था, मेरी उपलब्धियों पर गर्व किया था और अपने गुस्से के बावजूद मैं जानती थी कि वे मुझे चोटिल होते नहीं देखना चाहते थे। लेकिन उन्हें यह भी लग रहा था कि उनकी इज्जत और समाज में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उन पर बहुत ज्यादा दबाव था हर दिन, और लोग हमारे परिवार के बारे में बातें करने लगे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि अगर उन्होंने मेरे बारे में कुछ नहीं किया तो इसका मतलब होगा कि वे सच्चे मुसलमान नहीं हैं। कुछ यह भी कह रहे थे कि शायद मुझ पर किसी बुरी आत्मा का असर हो गया है और मुझे उससे छुटकारा पाने के लिए खास दुआओं की जरूरत है। मुझे याद है एक शाम वे मेरे कमरे में मुझसे बात करने आए। वे मेरे बिस्तर के किनारे बैठे बहुत थके और उदास लग रहे थे। उन्होंने कहा, ज़ारा, तुम हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम वो सब कुछ क्यों फेंक रही हो जो मैंने तुम्हें सिखाया? क्या तुम्हें अपनी माँ और मुझसे प्यार नहीं? मैंने उन्हें बताया कि मैं उनसे प्यार करती हूँ और ये हमारे परिवार को ठुकराने की बात नहीं है। मैंने समझाने की कोशिश की कि मैंने परमेश्वर के बारे में सच्चाई पा ली है और अब मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकती। लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि मैं कैसे मान सकती हूँ कि यीशु सिर्फ एक नबी से बढ़कर कुछ और है। उन्होंने मुझे चेतावनी दी, अगर तुम इसी रास्ते पर चलती रही तो मैं तुम्हारी रक्षा ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाऊंगा। लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूं। कुछ तो यह भी कह रहे हैं कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वे खुद ही कदम उठाएंगे। उस रात मैंने अपने जीवन में पहली बार इतनी गहराई से प्रार्थना की। मैंने यीशु से प्रार्थना की कि वे मेरी रक्षा करें और मुझे दिखाएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ 23 साल की थी और जो कुछ मेरे साथ हो सकता था उससे बहुत डरी हुई थी। लेकिन मैं यह भी जानती थी कि मैं उस अनुभव को झुठला नहीं सकती जो मैंने पाया था। यीशु ने मेरा जीवन बदल दिया था और अब मैं इसे छिपाकर अपनी जान नहीं बचा सकती थी। 3 दिन बाद मेरे पिता ने अपना निर्णय लिया। वे देर रात मेरे कमरे में आए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, तुमने मुझ पर और हमारे परिवार पर दुख और शर्म लाई है, लेकिन मैं यह नहीं देख सकता कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचाएं। तुम मेरी बेटी हो और जो कुछ भी तुमने किया है उसके बावजूद मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन अब तुम्हें जाना होगा और तुम कभी वापस नहीं लौट सकती। उन्होंने मेरे कुछ कपड़ों और थोड़े पैसे के साथ एक छोटा बैग तैयार किया था। उन्होंने कहा, आज रात मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। मैं लोगों से कह दूंगा कि मैंने तुम्हें रिश्तेदारों के पास भेजा है ताकि वे तुम्हें इस्लाम में वापस ला सकें। लेकिन तुम्हें भाग जाना होगा और कभी मिस्र वापस नहीं आना होगा। अगर तुम लौटी तो मैं फिर तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। जब हम काहिरा की अंधेरी गलियों से धीरे धीरे निकल रहे थे, मेरा दिल टूट रहा था। यही वह आदमी था जिसने मुझे साइकिल चलाना सिखाया था, जो मेरे मेडिकल कॉलेज में दाखिले पर सबसे ज्यादा खुश हुआ था, जिसने मेरी हर सफलता पर गर्व किया था। और अब वही आदमी मेरी मदद कर रहा था ताकि मैं यीशु मसीह में अपने विश्वास के कारण भाग सकूं। जब हम अपने मोहल्ले के किनारे पहुंचे तो उन्होंने रुककर मुझे आखिरी बार गले लगाया। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन तुम अब भी मेरी बेटी हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि किसी दिन तुम इस्लाम में वापस लौट आओ और हम फिर एक परिवार बन जाएं। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि किसी दिन वे भी यीशु को समझें और स्वीकार करें, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा कहना उन्हें और दुख देगा। इसीलिए मैंने बस कहा, पापा, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे हमेशा प्यार करूंगी। फिर मैं अकेली थी, ऐसे देश में जहां ईसाई धर्म स्वीकार करने पर जान भी जा सकती थी। अगले 1 हफ्ते तक मैं दिन में छिपी रहती और रात में यात्रा करती थी। सस्ते होटलों में ठहरती और उन जगहों से बचती जहां कोई मुझे पहचान सकता था। मैं डरी हुई थी, भूखी थी और नहीं जानती थी कि किस पर भरोसा कर सकती हूँ। मेरे पास पिता द्वारा दिए गए कुछ पैसे थे, लेकिन मुझे पता था कि वो ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। मैंने कुछ मसीही संस्थाओं से संपर्क करने की कोशिश की जिन्हें मैंने इंटरनेट पर ढूंढा था, लेकिन ये बहुत कठिन था क्योंकि मुझे सावधानी रखनी पड़ती थी कि कोई मेरी बात सुन न ले या मेरा पता न लगा ले। मिस्र में मसीही अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वे भी मुस्लिम धर्म छोड़ने वालों की मदद करते हुए सावधान रहते हैं क्योंकि इससे उनके समुदाय को परेशानी हो सकती है। करीब 10 दिन बाद जब मैं लगातार छिपती और मदद ढूंढती रही, तब परमेश्वर ने मुझे काहिरा के एक दूसरे हिस्से में रहने वाले
एक मसीही परिवार तक पहुंचा दिया। मैं एक बाजार में भटक रही थी, यह सोचते हुए कि अब कहाँ जाऊं। तभी मैंने एक औरत को अपनी बेटी से चर्च सेवा के बारे में बात करते सुना। मैंने उन्हें दूर से फॉलो किया और देखा कि वे एक छोटे से चर्च में गई। मैं घंटों बाहर खड़ी रही, हिम्मत और समझदारी के लिए प्रार्थना करती रही। जब सभा खत्म हुई और लोग बाहर निकलने लगे, मैंने उस औरत के पास जाकर बात की। मैं इतनी डरी हुई और निराश थी कि रोने लगी और सब कुछ बता दिया कि मैं एक मुस्लिम हूँ जिसने मसीहत को अपना लिया है और मुझे मदद चाहिए। वो चारों ओर देखने लगी, फिर मेरा हाथ पकड़कर बोली, मेरे साथ चलो। वो और उनका परिवार मुझे अपने घर ले गए और गैरेज के ऊपर एक छोटे कमरे में छिपा दिया। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी मदद की और मैं उनकी हिम्मत और दया कभी नहीं भूलूंगी। इस परिवार ने मुझे एक गुप्त मसीही नेटवर्क से जोड़ा जो खतरे में पड़े परिवर्तित लोगों की मदद करता है। मैंने जाना कि मिस्र में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने गुप्त रूप से मसीह को स्वीकार किया है, लेकिन जोखिम के कारण उन्हें छिपकर रहना पड़ता है। कुछ को जेल में डाल दिया गया, कुछ को उनके अपने परिवारों ने मार डाला और बहुतों को देश छोड़ना पड़ा। जल्द ही मेरे पुराने मोहल्ले में यह खबर फैल गई कि जो कोई मुझे ढूंढे वो मुझे जिंदा या मरी हुई हालत में वापस लाए। मेरे पिता ने अधिकारियों से कहा कि उन्होंने मुझे रिश्तेदारों के पास भेजा है, लेकिन किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। लोगों ने महीनों तक मुझे ढूंढा। परमेश्वर की कृपा और उन साहसी मसीहियों की मदद से मेरे सुरक्षित निकलने की व्यवस्था हुई। सारे कागजात और यात्रा के इंतजाम पूरे होने में कई महीने लग गए। उस दौरान मुझे छिपकर रहना पड़ा। बहुत कम बाहर निकलती और हमेशा सावधान रहती कि कोई मुझे देख न ले। अब मुझे अपना देश छोड़े 5 साल हो चुके हैं। ये साल मेरे जीवन के सबसे कठिन लेकिन सबसे सुंदर साल रहे हैं। मैंने यीशु मसीह में अपने विश्वास में बहुत वृद्धि की है। मैंने अमेरिका में एक नई जिंदगी बनाई है और अपने चर्च में सक्रिय रूप से सेवा करती हूँ। जो खालीपन मैं पहले महसूस करती थी वो पूरी तरह गायब हो गया है। जब मैं यीशु से प्रार्थना करती हूँ तो मुझे पता है कि वे मेरी सुनते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। लेकिन मैं अब भी अपने परिवार को बहुत याद करती हूँ, खासकर अपने पिता को। जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद मैं जानती हूँ कि उन्होंने मुझसे प्यार किया। यह बात कि उन्होंने मुझे बचाने में मदद की बजाय मुझे सौंप देने के, उसी प्रेम को दिखाती है। मैं अक्सर उनके बारे में सोचती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मेरे दोनों माता पिता भी मसीह के प्रकाश और प्रेम को जाने। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन हम फिर से मिलें, सिर्फ परिवार के रूप में नहीं बल्कि मसीह में भाई बहन के रूप में। मैं उस दिन का सपना देखती हूँ जब मेरे पिता समझेंगे कि मैंने यह निर्णय क्यों लिया और वे देखेंगे कि यीशु सिर्फ एक नबी नहीं बल्कि परमेश्वर के पुत्र हैं जिन्होंने हमारे पापों के लिए अपना जीवन दे दिया। मेरी कहानी दर्द, त्याग और हानि की कहानी है। मैंने अपना परिवार, अपना देश, अपना पुराना जीवन और अपनी सारी पहचान खो दी, लेकिन यह आजादी, शांति और अनंत जीवन की कहानी भी है। मैंने वो चीज पाई है जो किसी भी त्याग से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। मैं हर किसी से साहसपूर्वक कहना चाहती हूँ, मैंने स्वर्ग का सच्चा रास्ता पा लिया है। यीशु सिर्फ एक नबी नहीं है, वे मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता हैं। वे ही मार्ग, सत्य और जीवन है। कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता सिवाय उनके द्वारा। सारी पीड़ा और उत्पीड़न के बावजूद मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि परमेश्वर अपने हर कार्य में सच्चे और विश्वास योग्य हैं। अगर उन्होंने मुझे मेरे पुराने जीवन से निकालकर अपने प्रकाश में ला दिया तो वे किसी को भी बचा सकते हैं। कोई भी इतना भटका नहीं कि वो उन्हें न पा सके। कोई स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं कि वो बदल ना सके, और कोई संस्कृति या परिवार इतना शक्तिशाली नहीं कि परमेश्वर के प्रेम को रोक सके। मेरे मुस्लिम दोस्तों से मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैं यह कहानी आपको चोट पहुँचाने या इस्लाम पर हमला करने के लिए नहीं बता रही हूँ। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने सत्य पाया है और सत्य को बांटने के लिए ही होता है। यीशु आपसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना मुझसे करते हैं। वे आपको भी अपने पास बुला रहे हैं जैसे उन्होंने मुझे बुलाया था। और अपने मसीही मित्रों से मैं कहना चाहती हूँ, कभी भी खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना मत छोड़िए। आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपकी गवाही को कैसे इस्तेमाल करेगा, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न लगे। वो बुजुर्ग औरत जिसने अस्पताल में मुझे देखा था, उसने मुझ पर कभी जोर नहीं डाला, न मुझे उपदेश दिया। उसने बस अपने विश्वास को सच्चाई से जिया, यहाँ तक कि अपने दुख में भी। उसकी गवाही ने मेरी अनंत नियति बदल दी। आज मैं मसीह में एक आजाद स्त्री के रूप में जीती हूँ। मैंने अपना सांसारिक परिवार खोया है लेकिन एक अनंत परिवार पा लिया है। मैंने अपना देश छोड़ा है लेकिन अब मैं स्वर्ग की नागरिक हूँ। डर अब नहीं है, खालीपन भर गया है और मुझे वो शांति मिली है जो समझ से परे है। यह मेरी गवाही है और मेरी प्रार्थना है कि और भी लोग उसी यीशु को पाएं।
जिसने मुझे काहिरा के उस अस्पताल के कमरे में पाया था। वो आज भी लोगों को बुला रहे हैं, आज भी सपनों में प्रकट हो रहे हैं, आज भी साधारण लोगों के जरिए अपना असाधारण प्रेम बांट रहे हैं। यीशु मसीह प्रभु हैं और उनमें मुझे वो सब कुछ मिल गया है जिसकी मुझे तलाश थी।